हाय, आप सभी का पढ़ो और सीखो में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा ये भरोसा होगा कि आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी बात मानिए, आप उसको देखें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। तो जो गुणनखंड है वो है क्या? तो गुणनखंड का मतलब साफ ये है कि गुणनखंड हम उसे कहते हैं जिस संख्या के बहुत टुकड़े हो जाएं। बहुत टुकड़े का मतलब ये है जिस प्रकार से, जैसे अगर हम कह सकते हैं ये 18, तो ये 18 के हम कितने फैक्टर कर सकते हैं, मतलब कितने गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड का मतलब ऐसे कितनी संख्याएं हम इसकी बना सकते हैं जो इस संख्या को पूर्णतः काट सके। तो हम कह सकते हैं 1, इसे काट सकती है 2, इसे काट सकती है 3, इसे काट सकती है 6, इसे काट सकती है 9, इसे काट सकती है 18। तो आप देखेंगे कि 1 भी काट सकती है इसे, 2 भी काट सकती है इसे, 3 भी इसे काट सकती है, 4 भी काट सकती है इसे, 9 भी और 8 भी। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या को इतने, मतलब 1, 2, 3, 6, 9 और 18 एकम 18 करेंगे। जैसे 18 एकम 18, तो हम कह सकते हैं 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 18 जो है ना, इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हम जिस संख्या से उसे काट रहे हैं या भाग दे रहे हैं उसका शेषफल 0 बचना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे अगर हम आपसे कह दें 18 है ना, 18 का एक जो गुणनखंड है वो 4 भी है। तो क्या ये सही है या गलत है? तो कैसे चेक करें? आप उठाएं 4 को उठाएं और 18 के लिए भाग करें। तो हम कह सकते हैं 4 चौक 16, 2 बच गए। तो यहाँ शेषफल आप देखेंगे 2 है। जब शेषफल बच जाता है तो हम कह सकते हैं ऐसी अवस्था में वो संख्या उसकी गुणनखंड नहीं हो सकती है, उसकी गुणनखंड नहीं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये जो हमने देखा कि 18 1 से कट जाती है, 2 से, 3 से, 4 से, 9 से, 18 से। जैसे हम दूसरी संख्या अगर मानकर लेते हैं कि एक मैंने ली संख्या 27, तो देखा मैंने 1 से कट जाएगी ये, 3 से कट जाएगी ये 9 से कट जाएगी और फिर डायरेक्टली 27 से कटेगी। आप कह सकते हैं ये वाली संख्या 1 से कट जाएगी, ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी, ये वाली संख्या 9 से कट जाएगी और ये वाली संख्या 27 से कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये इस वाली संख्या के ये सभी क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। आप सोचते होंगे कि ये आप तो बहुत जल्दी मुझे बता दे रहे हैं कि ये 1 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 9 से कट जाएगी, ये 27 से कट जाएगी, क्योंकि हम अभी छोटी संख्या ले रहे हैं। हम अगर बड़ी संख्या लेते, जैसे मानकर चलते कि ये 99 हम ले लेते, तो हम देखते ये 1 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 9 से कट जाएगी, ये 11 से कट जाएगी, फिर ये 33 से कट जाएगी। फिर हम कह सकते हैं ये संख्या किससे कट जाएगी? ये संख्या डायरेक्ट आप कह सकते हैं 99 से कट जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो संख्या हमारे पास 99 है ना, तो आप देखेंगे ये सभी संख्याएं इस वाली संख्या को काट दे रही हैं। तो हम कह सकते हैं इस वाली संख्या के सभी ये क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप मुझे 48 के गुणनखंड बताइए कितने होंगे, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या चीज पूछ ली, 48 के गुणनखंड हम कैसे निकालें? तो आप अब चिंता ना करें, ये बहुत जल्दी से आप भी अब निकालना सीख जाएंगे। जैसे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन सबके गुणनखंड अगर सबको आने लगे, मतलब हमको जैसे मुझे आते हैं ऐसे आपको भी आने लगे, जितने लोग पढ़ते हैं सबको आने लगे, तो ये कैसे हो पाएगा? तो सबसे बेहतर तरीका है इन संख्याओं के गुणनखंड करने से पहले 3-4 चीजें होती हैं, अगर आप उनको पढ़ लें, 3-4 चीजें होती हैं अगर आप उनको पढ़ लेना आराम से, तो हम कह सकते हैं आपको फिर कितने भी बड़ी संख्या दे दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या, आप बहुत ही आराम से उसके फैक्टर कर सकते हैं या उसके आप गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे
इसके नियम क्या है हम देखे लेते हैं। नियम देखने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ते क्यों हैं? क्या इसका काम है कि हमको पढ़ना ये जरूरी है? तो हमको ये इसका काम तो बहुत ही आता है। जैसे अगर कोई आपसे कह देता है कि आप एक गोदाम में गए और कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि भाई यहाँ पर लगभग 300 बोरियां हैं चावलों की, आप उन्हें किस प्रकार रखोगे ताकि प्रत्येक बोरी अपनी मतलब एक लाइन बने, एक कतार बने, और मतलब नीचे की और ऊपर की कतारें बराबर बने। कोई भी बोरी ऐसा ना हो कि पूरी कतार बन गई, फिर दो बोरियां बची, उनको लास्ट में उठाकर रख दिया। तो हम किस प्रकार से उन बोरियों को रखें ताकि जो बोरियां है ना वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आ जाए और पूरी कतार बने, और कोई भी कतार आधी पत्ती ना रह जाए और पूरी की पूरी कतार बने। उसके साथ साथ हम यहाँ पर यह भी देखेंगे, जैसे अगर आपसे किसी ने ये बोल दिया कि हम आपको 20 पेड़ देते हैं आम के और 10 पेड़ देते हैं अमरूद के, तो आप इनको खेत में ले जाकर लगाइए। और आप इनको किस प्रकार लगाएंगे ताकि कोई भी पेड़ इधर उधर ना हो और सारे पेड़ एक पंक्ति में आ जाए। मतलब ये है कि आप एक पंक्ति में लगाएं, दूसरी तीसरी चौथी, कोई भी ऐसा पेड़ ना बचे। उसके लिए न्यू पंक्ति मुझे बनाना पड़े, या न्यू स्तंभ बनाना पड़े, या नई लाइन बनाना पड़े। तो हम कह सकते हैं उनको किस प्रकार लगाएं। जैसे आपका एक खेत है, वो वर्ग आकार का, जैसे चारों वर्ग उसे बोलते हैं, जिसकी चारों मेड़े बराबर होती हैं, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी चारों मेड़े बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आप ले जाओ 200 पेड़ आम के और 100 पेड़ अमरूद के, तो आप इनको किस प्रकार लगाएंगे वहां पर जाकर ताकि आपका प्रत्येक पेड़ प्रत्येक पंक्ति में आ जाए। ऐसा भी ना हो कि 10 पेड़ बच गए, अब आप उनको दूसरी पंक्ति में लिए घूमो। आपने देखा होगा किसी आम के बरगद, हम कह सकते हैं कि आपने देखा होगा आम के बगिया में गए आप, और आपने देखा जब आप इधर से देखते हैं तब भी आपको बिल्कुल सीधी लाइन नजर आती है। आप अगर ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे में देखते हैं तब भी आपको बिल्कुल सीधी नजर आती है। तो वो किस प्रकार से पेड़ लगाते हैं ताकि उनकी जो लाइन है आपको बराबर दिखे। तो वही चीज यहाँ पर हम सीखेंगे गुणनखंड में। गुणनखंड से ही ये बात संभव है कि सारी चीजें लाइन में आ जाएंगी, कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं फेंक पाएंगी, या हम कह सकते हैं जो कतार आप लगाना चाहते हैं वो आप कतार लगा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि गुणनखंड हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है हम आगे बात करेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं किसी भी संख्या के कैसे टुकड़े किए जाते हैं, कैसे उसके खंड किए जाते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम एक नियम पढ़ाते हैं, वो आप देखें। हम पढ़ने वाले ये है संख्याओं की विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या किससे कटेगी मतलब जैसे हम देखते हैं कि 8 ऐसी कौन सी संख्या है, इससे भाग मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम 8 को भाग दें कोई शेषफल ना बचे। तो आप कहेंगे 1 है, कितनी है 1, तो हम कह सकते हैं 1 अट्ठे 8 भाई शेषफल कुछ नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है ना इस 8 को क्या कर देगा, भाग दे देगा। हम कह सकते हैं ये 1 है ना इसको विभाजित कर देगा। अच्छा इसके अलावा और भी कुछ है तो हम कह सकते हैं हाँ 2 है, जैसे 2 चौक 8, तो हम कह सकते हैं यहाँ भी कोई शेषफल नहीं बचा। क्या 2 के अलावा और भी कुछ है तो हम कह सकते हैं हाँ भाई 4 है। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, तो हम कह सकते हैं अगर कोई आपसे पूछे कि 4 के अलावा भी कोई है तो हम कह सकते हैं हाँ 8 है भाई। 8 से भी एक संख्या कट जाएगी तो 8 एकम 8। तो विभाजित का मतलब होता है कि कौन सी संख्या उसको पूर्णतः काट देगी। पूर्णतः काटने मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी शेषफल ना बचे, तो हम कह सकते हैं वो संख्या उसको काट देगी, वो संख्या उसको विभाजित कर देगी। इसके कुछ नियम होते हैं कि कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। अगर आपको वो नियम आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता से आप उसको बता सकते हैं कि ये संख्या इस प्रकार से कट जाएगी या इसका ये गुणनखंड होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 से। देखो संसार की कोई भी प्राकृतिक संख्या हो आपके पास, वो 100% 1 से कट जाएगी। कट जाने का मतलब अभी आपको बताया कि वो 1 से जब हम उस संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग दें तो शेषफल 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं वो संख्या उसको काट देगी। जैसे हम अगर 20 ले लेते हैं 20, तो 20
आप देखेंगे 20 ऐसे 20 है ना, ये 20 ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो हम इससे भाग देने पर हमारे पास शेषफल 0 बच सकता है। जैसे 1, तो हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे 20, 1 दूनी 2 और 0 बचा तो 0 का 0 उतार देंगे और 0 खत्म कहानी, तो हम कह सकते हैं 20 आ जाएगा इसका आंसर। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि 4 से अगर हम इसे भाग देना चाहें 20 के, तो 4 पंजे 20, तब भी हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी हम कह सकते हैं कि 4 20 को काट देगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे कुछ नियम देखते हैं ताकि आप डायरेक्ट बता दो भाई भाग करना हमने सीख लिया, लेकिन ऐसा क्या हम आगे चल करते रहेंगे? भाई अब हम सब लोग बड़े हो चुके हैं, अब कोई एनसी केजी या फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं रहे जो इतनी बड़ी प्रोसेस करें भाग करते घूमे कि ये संख्या इससे कटेगी नहीं कटेगी। तो इसके कुछ नियम होते हैं, अगर हम वो सीख लेंगे तो इन भाग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 का नियम देखते हैं कि 2 है ना वो किस किस संख्या को काट देगा। तो हम कह सकते हैं 2 किस किस संख्या को काट देगा, तो उसके लिए हम आपको एक परिभाषा लिखाते हैं। पहले आप वो परिभाषा लिख लें। देखें आप 2 की विभाज्यता, तो हम कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः कट जाएगी। तो आप देखेंगे परिभाषा क्या कहती है इसकी। आप कह सकते हैं यदि संख्या के इकाई का अंक, मतलब यदि संख्या के इकाई का अंक आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या तो फिर आपको 8 मिल जाए, तो ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। 100% ये बात सत्य है कि अगर आपको किसी भी संख्या के अंतिम में, या तो हम कह सकते हैं इकाई का मान आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो वो 100% वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे विभाजित होने का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जब शेषफल उसका 0 आ जाए। जैसे हम देख लेते हैं इतनी बड़ी संख्या लेकर, तो आप देखेंगे इकाई का अंक कैसा है, 8 है, तो देखेंगे आप वहां भी 8 है तो यहाँ भी 8 है। तो मैंने आपको बताया कि ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित होने मतलब कट जाएगी। देखिए हम भाई कटती या तो फिर नहीं करती है। 2 चौक 8, कहानी बराबर, आप उतारेंगे 7, 2 तिनिया 6, आप उतारेंगे 1, आप उतारेंगे अब 8, 2 नियम 18। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बचा 0, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 2 से विभाजित होगी। जब ऐसी कंडीशन में शेषफल उसका 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं वो संख्या उसको पूर्णतः विभाजित कर देगी। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, कितनी भी छोटी ले लें, जैसे अगर मानकर चलते हैं आपने 86 ले लिए, तो आप देखेंगे ये संख्या क्या 2 से विभाजित है, तो हम चेक कर लें पहले। फिलहाल मुझे तो पता है भाई, क्योंकि लास्ट में क्या मिला है मुझे 6, इकाई का अंक मुझे क्या मिला है 6, तो हम कह सकते हैं 2 से विभाजित है। लेकिन अपने संतुष्टि के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो हम देखेंगे 2 चौक 8, बचा 6, उतार लिया मैंने। फिर हम कह सकते हैं 2 तिनिया 6, शेषफल 0 बटा सन्नाटा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी शेषफल 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि 100%, मैंने बस 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं। अब आप अपनी संतुष्टि के लिए ऐसी बहुत सी संख्या ले सकते हैं जिसमें इकाई का अंक आपको 0 मिल जाए, इकाई का अंक आपको 2 मिल जाए, इकाई का अंक आपको 4 मिल जाए, इकाई का अंक आपको 6 मिल जाए, इकाई का अंक आपको 8 मिल जाए। वो सारी संख्याएं लें आप, फिर उसे आप 2 से भाग करके देखें, और उनका शेषफल 0 आ जाता है तो 100% वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये आप मानकर चलें 100 का 100%, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर ये इनमें से कोई भी अंक आ गया तो 100% उसका शेषफल 0 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट अब कि किसी भी संख्या में अगर आपको इकाई के स्थान पर ये कुछ भी दिखाई दे जाए तो आप डायरेक्ट कह देंगे, उस पर टिक लगा देंगे, ये संख्या 2 से विभाजित है। जैसे अगर हम आपको क्वेश्चन दें, किस प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं, देखिए आप, जैसे पहला आपको मैंने 78, दूसरा मैंने आपको 73, चौथा मैंने आपको 81 और तीसरा मैंने आपको 81 और चौथा हम कह सकते हैं आपको मैंने दे दिया 91।
अब आपसे ये पूछ लें कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित है, तो आप देखेंगे कि इकाई के अंक में ये मिल जाए मुझे कुछ, इनमें से कोई सा अंक मिल जाए वो 100% 2 से विभाजित होगी। आप देखेंगे पहली ही संख्या में मुझे इकाई का अंक 8 मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 100% 2 से विभाजित होगी। बकाया जितनी ये है और ये है, ये 100% तीन की तीनों संख्या विभाजित नहीं होंगी। अब हम ये चेक कर लेते हैं 2 के बाद 4 का। ऐसा क्या नियम है 4 का, जो संख्या देखते ही हम पहचान लें कि ये 4 से विभाजित होगी या तो फिर नहीं होगी। तो देखें आप देखेंगे सबसे पहले 4 का नियम, दाही का मान 4 से विभाजित होता हो, 4 से क्या होता हो, 4 से विभाजित होता हो, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। देखें आप इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण, जैसे अब आपने ये संख्या देखी। अब अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि आप मुझे भैया ये बताओ, ये वाली जो संख्या है वो 4 से कटेगी या तो फिर नहीं कटेगी, मतलब 4 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि आप सबसे पहले, मैंने आपको बताया है कि आप ये देख लें कि ये संख्या 2 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। जो संख्या 2 से कट जाएगी तो ये बात आप मान कर चलें 100% हमारी आधी संभावना हो जाती है कि वो संख्या 4 से भी कट जाएगी। लेकिन शर्त यह है, पूरी संभावना के लिए आपने इकाई का अंक 2 के लिए देखा, इन 4 के लिए आप दाही का अंक भी देख लें। अगर इकाई और दाही का अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो 100% वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखें आप, इकाई का 4 से विभाजित होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या, ये जितनी भी संख्या दे रखी है, हम कह सकते हैं ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दूसरी संख्या लिए लेते हैं, जैसे अगर आपको ये वाली संख्या, अगर आपको इतनी बड़ी संख्या किसी ने दे दिया और आपसे पूछा भैया मुझे ये बताओ 4 से ये संख्या विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, तो अगर आपके पास वही पुराना मेथड भाग करके देख लो, शेषफल 0 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो ये नहीं होगी, लेकिन ये पुराना मेथड है तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसे हम किस प्रकार से जल्दी करें, तो आप करें कुछ भी ना, आप सिर्फ इकाई का अंक देखें और दाही का अंक, आप ये दोनों अंक चेक कर लें। ये दोनों अंक 4 से विभाजित होंगे तो हम कह सकते हैं कि 100% ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं, चेक कर लें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली संख्या 100% 4 से विभाजित होगी। अब आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लें और आपने मानकर चलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या ले ली और आपने ये देखा कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, तो आप देखेंगे इकाई और दाही का अंक, इकाई और दाही मिल गया आपको। अब आप यही दोनों अंक चेक कर लें, अगर ये संख्या 4 से विभाजित होती है तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आप चेक करके देखें, 4 अट्ठे 32, तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर आपको इसी प्रकार 8 से देखना है तो हम कह सकते हैं, आप 8 से जब देखना चाहेंगे तो आप इकाई दाई सैकड़ा का चेक कर लें। अभी आप एक बात और देखते होंगे आप, क्योंकि जो 2 है वो सिर्फ अकेला 2 से मिला है और जो 4 हमारे पास है वो 2 गुणा 2 है, मिलकर बना है।
और हमारे पास जो 8 बनेगा वो हम कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम ये भी कह सकते हैं जब 2 था तो पहला अंक देखा, जब 2 2 थे तो हम कह सकते हैं मैंने 2 अंक देखे। अब जब हमारे पास 3 2 हैं तो हम 3 अंक देखेंगे। इसी प्रकार से अगर 4 आपके पास 2 हो जाते जैसे, तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर किसी भी संख्या को मुझे ये चेक करना है कि वो 16 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, तो आप करें क्या, उसमें 4 अंकों को देख लें। आप करें क्या, उसमें 4 अंकों को देख लें। अगर वो 4 अंक किसी भी संख्या में 16 से विभाजित होते हैं तो 100% पूर्ति जो आपके पास संख्या दे रखी ना, पूर्णतः 16 से विभाजित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अब आपके पास ये जानकारी हो गई है कि कोई भी संख्या 2 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, 4 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, 16 से कटेगी या तो फिर नहीं कटेगी। हम अब देखने वाले हैं 3 का। जो 3 का विभाज्यता का नियम है ये कुछ भी नहीं, बहुत सरल है। विभाज्यता मतलब कौन संख्या 3 से कट जाएगी या फिर नहीं कटेगी। हम देखने वाले हैं 3 से। तो आप देखें सबसे पहले 3। तो 3 में आप क्या करेंगे, 3 में आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना है। बस आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देखते रहिए। आप 3 की विभाज्यता का नियम, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो आप डायरेक्ट तुरंत देखकर ये बता दें कि संख्या 3 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो इसका नियम क्या है, हम नियम को पढ़ लेते हैं एक बार। आप देखेंगे यदि संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या आपको देता है और उसके अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य मतलब 3 से कटता है, 3 से भाग हो जाता है, पूर्णतः कोई शेषफल नहीं बचता है हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम चेक कर लेते हैं, जैसे ये संख्या 783 क्या 3 से विभाजित पूर्णतः होगी या फिर नहीं होगी, या ये संख्या जो मैंने आपको दी है क्या 3 से कट जाएगी या तो फिर नहीं कटेगी। तो आपके पास पुराना नियम ये है कि आप 3 से इसे भाग करके देख लें, पता चल जाएगा। लेकिन इतना टाइम किसके पास है, यह पुरानी विधि, अब तो भाई हम ऊंचे क्लास में आ गए, तो इसका मतलब ये है ये पुरानी मेथड छोड़ के नया मेथड की तरफ बढ़े। तो हम इस संख्या को डायरेक्ट कैसे बताएं कि संख्या कटेगी 3 से या नहीं कटेगी, या 3 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि आप इनके अंकों का योग कर लें। तो हम कह सकते हैं 7 और 8 15, 15 और 3 18। आप देखेंगे 18। अब आप सिर्फ ये देख लें 18 क्या 3 के पहाड़े में फंसता है, या 3 का जब इसे हम 3 से भाग देंगे क्या पूर्णतः हो जाएगा। तो आप चेक करके देखें 3 छक 18, तो हम कह सकते हैं कि शेषफल 0 आया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में जब आपके पास शेषफल 0 आ जाए, इनको अंकों को जोड़कर, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या हम बड़ी ले लेते हैं, आप ये संख्या देखें, आप देखेंगे ये संख्या 3 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, या 3 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आप इनका सबका योग कर लें। जब आप योग करेंगे तो हम कह सकते हैं 8 7 15, 15 6 21, 21 और 6 होते हैं 27। हम चेक कर लेते हैं कि 27 से जो हमारे पास आए हैं ये 27, इनको 3 से हम भाग देकर देख लेते हैं। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम ये कह देंगे ये वाली जो संख्या है पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। जैसे 3 नेम 27, तो आप देखेंगे शेषफल कैसा है 0, तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो हमारे पास है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या, अगर आपको कोई इतनी बड़ी संख्या दे दे, इतनी बड़ी संख्या आपको दे दे। अब आपको इतनी बड़ी संख्या जैसे ही आपको अगर कोई देगा तो आप कैसे चेक करेंगे इसे कि ये संख्या 3 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो ये एक तो हमारे पास नियम ये है कि आप इसे लें और सब अंकों का योग कर दें, और योग करने के बाद आप ये देखें क्या 3 के पहाड़े में फंसती है संख्या, या 3 को हम जब उससे भाग देते हैं क्या शेषफल 0 आता है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी शेषफल 0 होगा तो हम कह सकते हैं वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इतनी बड़ी संख्या इनके अंकों का आप योग करें, कैसे करेंगे देखें आप 8 7 15, 15 8 23, 23 2 25, 25 3 28,
28 और 8 36, 36 और 1 37, 37 2 39, 39 और 3 42। तो हम कह सकते हैं कि 42 आप देखें, 42 आप देखेंगे 3 से इसे भाग देकर, तो हम कह सकते हैं 3 एकम 3 हासिल, मतलब कह सकते हैं कि 4 में से 3 गया 1 बचा, होता है 2, तो 3 चौक 12। तो हम कह सकते हैं शेषफल कैसा है 0। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम आपको अब 4-5 क्वेश्चन देंगे, 2 पर आपको चेक करके लाना है कि ये संख्या 2 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। 4 को आपको चेक करके लाना है कि संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। 8 पर चेक करके लाना है ये संख्या कटेगी या फिर नहीं कटेगी। उसके साथ साथ वही संख्याएं आप ये भी देखें कि वो संख्या 3 से कटेंगी या फिर नहीं कटेंगी। और हम आपको आज बस यही 2-3 नियम बताते हैं। कल हम सीखने वाले हैं 5 का, 7 का, 9 का और 10 का, 11 का और 13 का। ये नियम सीखने के बाद फिर आपको कोई कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आप आसानी से बता सकते हैं ये संख्या किससे विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो अब आप 4-5 क्वेश्चन उतार लें और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें घर पे बैठकर कि ये देखें ये संख्या पूर्णतः कटेगी या फिर नहीं कटेगी। बकाया जो संख्या होगी कल हम आपको डायरेक्ट इनको बता देंगे कि हाँ ये संख्या इससे कटेगी या फिर नहीं कटेगी। 6 संख्याएं, इन संख्याओं को आप सबसे चेक करके देख सकते हैं, 2 से, 3 से और 4 से, 8 से। ये सभी संख्याएं आप चेक जरूर करके देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो हम कल हम इसी टाइम मिलेंगे। तो आप प्लीज़ इन सभी संख्याओं के जो मैंने आपको बताया है जरूर वो नियम लगा कर देखें। तो हम चलते हैं आज। जय हिंद, जय भारत।